बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 जुलाई 2025 और जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हरमा बदलती सूरत हाल, बदलती खबरों, बदलते कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ओसाका एक्सपो 2025 सऊदी पवेलियन ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ बन गया। जापान में जारी एक्सपो 2025 में सऊदी अरब का पवेलियन नुमाइश देखने के लिए आने वाले जापानियों के इत्तबा के मुताबिक दौरे हाजिर के सऊदी जो आर्ट्स वर्क है उसको यकजा करके पेश कर रहा है। इसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान जो सकाफती ताल्लुकात हैं उसको फ़रोग़ देना है। और इसके अलावा सऊदी जो सकाफती आर्ट की नुमाइश है 2 सकाफती स्टूडियोज़ में हो रही है जिन्हें वर्कशॉप्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सऊदी वलीअहद का दौरा पाकिस्तान, जल्द मुतवक्के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान सफ़ीर सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़रूक ने कहा, सऊदी वलीअहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान जल्द मुतवक्के है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। जद्दा में उन्होंने बात करते हुए कहा कि आप देखेंगे सऊदी वलीअहद का दौरा पाकिस्तान होगा। मेरी राय में ये दौरा इसी साल हो सकता है तो इसे मुस्बत देख रहा हूँ। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, कोई भी बड़ा दौरा उस वक़्त होता है जब उसमें आउटकम निकले, कुछ मुआहिदों पर दस्तखत हो और कोई बड़ी पेशरफ्त हो। इस हवाले से काम जारी है। दोनों तरफ से तैयारियां की जाएंगी कि इस दौरे के नताइज क्या होंगे। बाकी जो लॉजिस्टिक चीज़ें हैं वो तो 10 दिन के नोटिस पर भी हो जाती हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तजारती मुआहिदों पर अमल दरामद के हवाले से पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया, 34 में से 12 मुआहिदे जिनकी मालियत $800 मिलियन है उन पर मुकम्मल अमल दरामद हुआ है, जबकि बाकी पर काम जारी है। आइंदा चंद माह में मज़ीद पेशरफ देखेंगे। इनमें कुछ मुआहिदे IT, तजारत, मैन पावर, एक्सपोर्ट और ज़राअत से मुतल्लिक हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, सऊदी अरब से होने वाले मुआहिदों की मजमूई मालियत $2.8 अरब थी और ये प्राइवेट सेक्टर में है। इसके अलावा हुकूमती सतह पर कुछ मामला ज़ेर गौर हैं जिनके हवाले से जल्द मुस्बत खबर मिलेगी। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब और पाकिस्तान मजबूत तजारती, दफ़ाई और सकाफती ताल्लुकात रखते हैं। 25 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब में मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र भी पाकिस्तान सऊदी अरब से ही जाती हैं। और अहमद फ़ारूक ने बताया, पिछले 2 साल में 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी IT कंपनीज़ ने सऊदी अरब में कमर्शियल रजिस्ट्रेशन करवाई और कारोबार शुरू किए हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन के शोबे में पाकिस्तान की 3 बड़ी कंपनियों ने कमर्शियल रजिस्ट्रेशन करवाई है। लोकल पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स कंपनियां इसके अलावा हैं। सऊदी अरब में जो मेगा प्रोजेक्ट जारी हैं उनमें पाकिस्तानी कंपनियों और पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उन्होंने कहा, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पर भी काम जारी है और इस शोबे में ताल्लुकात को बढ़ाया जा रहा है। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप है। सऊदी अरब में क्रिकेट फ़रोग़ पा रही है। हम टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों सतह पर सपोर्ट करने को तैयार हैं। अब कुछ फैसले सऊदी अरब को खुद करने हैं, ताहम बातचीत मुस्बत रही है। उन्होंने इंडिया के साथ कशीदगी के दौरान सऊदी अरब के किरदार पर भी बात की और मुस्बत किरदार को सराहा है। हिफर अलबातन के गोदाम में आतिशज़दगी, जानी नुकसान नहीं हुआ। हिफर अलबातन कमिश्नरी के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीमों की जानब से मुतासरा गोदाम की कूलिंग को पूरा किया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक रीजनल शहरी दफा का कहना है कि कंट्रोल रूम में हिफर अलबातन के कमिश्नरी के गोदाम में आग लगने की इतला मिली। आग लगने की इतला मिलते ही मुतलका फायर फाइटिंग के यूनिट जगह पर पहुँच गए। फायर फाइटर्स ने मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरत में आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू की। आग को फैलने से रोकने के लिए फायर फाइटर्स ने मखसूस फोम का स्प्रे किया ताकि आग के शोले करीबी मकामात को मुतासिर ना करें। रीजनल शहरी दफा के तर्जुमान का कहना था, गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। शहरी दफा के यूनिट्स ने आग बुझाने के लिए स्नारकल का भी इस्तेमाल किया। आग लगने की वजह मालूम करने के लिए मुतलका टीमें काम कर रही हैं। नए तालीमी साल से मसनूई ज़हानत का मज़मून निसाब में शामिल होगा। कौमी मरकज़ बराए निसाब और वज़ारत तालीम ने फैसला किया है कि नए तालीमी साल से सऊदी अरब में तालीमी मराहिल में मसनूई ज़हानत का मज़मून शामिल कर लिया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत तालीम और निसाब मुरतब करने वाली कौमी मरकज़ ने मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड IT सदाया के इश्तराक से नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसका इत्तलाक़ साल 2025-2026 के लिए किया जाएगा। नए तालीमी मनसूबे के तहत तलबा तालबात को इब्तदाई मराहिल से ही डिजिटल तालीमी ज़रूरियात से आगाही फ़राहम की जाएगी ताकि उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जा सके। उम्रा ज़ायरीन सेहत रहनुमा ज़वाबित पर अमल करें, वज़ारत हज की हदायत।
वज़ारत हज और उम्रा ने सऊदी अरब आने वाले उम्रा ज़ायरीन को हदायत की है कि मौसम गर्मा में खसूसी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि बेहतर तरीके से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार सकें। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि ज़ियाफ़ रहमान की सेहत अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए उम्रा ज़ायरीन को चाहिए कि वो सेहत की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें ताकि किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन को हदायत की है कि इन दिनों मौसम शदीद गर्म है, जिसमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी है, जिनके तहत ज़ायरीन दोपहर के वक्त डायरेक्ट धूप की तपश से खुद को बचाएं। इसके लिए बेहतर है कि अपनी रहाइश से बाहर जाते वक्त छतरी का इस्तेमाल ज़रूर करें। सेहत रहनुमा असूलों पर अमल करते हुए जिस्म को पानी की कमी से महफूज रखने के लिए मुकर्रर मिकदार में पानी का इस्तेमाल करें ताकि जिस्म में पानी की जो सतह है वो मुतासिर ना हो। शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वक्त की पाबंदी जो है उसके लिए मुसलसल जो तीसरी बार सरे फहरिस्त। शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जून 2025 में भी तीसरी बार आलमी सतह पर पाबंदी वक्त के हवाले से पहली पोजीशन हासिल की। अखबार 24 के मुताबिक मज़कूरा दर्जाबंदी हवाबाजी की मरूफ तजियाती इदारे सरेम की माहाना जायज़ा रिपोर्ट में पेश की गई, जिसमें आलमी सतह पर एयरपोर्ट और एयरलाइंस की कारकर्दगी को शफाफ और मुस्तनद डाटा की बुनियाद पर जांचा जाता है। रियाद एयरपोर्ट कंपनी के CEO अहमद बिन अब्दुल अजीज़ अबू इबाह ने इस कामयाबी पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि यह कारकर्दगी शराकतदारों के साथ मुसलसल कोशिशों और मुसाफरों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का नतीजा है। काबिल ज़िक्र बात है कि शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मार्च और अप्रैल 2025 में भी यही एजाज़ हासिल हुआ था, जबकि साल 2024 में भी ये एयरपोर्ट दुनिया भर में वक्त की पाबंदी के हवाले से सर फहरिस्त करार पाया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब में कैदियों के तबादले के माहदे पर अमल दरामद। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने कैदियों के तबादले के माहदे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानी कैदियों को पाकिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है, जो अपनी बाकी सज़ा मुल्की जेलों में मुकम्मल करेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़रूक ने जद्दा में बात करते हुए बताया कि कानूनी कार्रवाई और तरीक़ाकार मुकम्मल होने के बाद कैदियों के 3 ग्रुप्स को पाकिस्तान मुंतकिल किया गया है। उनका कहना था मुआहदे के तहत कैदियों के तबादले का एक तरीकाकार, जिसके तहत सफारत खाने और कौंसलेट के अफसरान जेलों का विज़िट करते हैं, कैदियों से बाकी सज़ा पाकिस्तान में मुकम्मल करने के लिए उनकी रजामंदी मालूम की जाती है। फिर यह तय किया जाता है कि ये कैदी किस जेल में सज़ा मुकम्मल करेंगे। सफारती ज़राए का कहना है कि अब तक सऊदी अरब से तकरीबन 30 कैदियों को बाकी सज़ा मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तानी जेलों में मुंतकिल किया जा चुका है। याद रहे, दोनों मुल्कों ने सज़ा याफ्ता कैदियों के तबादले से मुतल्लिक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। गुज़श्ता साल नवंबर में सऊदी नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ अल दाऊद के दौरा इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी से मुलाकात के मौके पर कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद पर इत्तफाक किया गया था। ये भी बताया गया था कि सऊदी अरब में 419 पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाएगी। सफ़ीर पाकिस्तान का कहना था सऊदी जेलों में 70% पाकिस्तानी मंशियात के केसेस में हैं। ये एक संगीन मामला है, इसके लिए आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। उन्होंने कहा, हम कैदियों के मामले पर हमने फोकस किया है, उनके मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी सफारत खाने और कौंसलेट में वेलफेयर विंग्स कायम किए गए हैं जो कैदियों की कानूनी मदद कर रहे हैं। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब की जेलों में सैकड़ों पाकिस्तानी कैदी मुख्तलिफ जराइम में सज़ा काट रहे हैं। वो पाकिस्तानी कैदी जो संगीन जराइम में मुलविस नहीं, उन्हें मुआहदे के तहत बाकी सज़ा पूरी करने के लिए पाकिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है। उन कैदियों की पाकिस्तान में फैमिलीज़ हैं, पाकिस्तान मुंतकिल किए जाने से वो उनकी देखभाल आसानी से कर सकेंगी। बड़ी तादाद में ऐसे भी कैदी जेलों में मौजूद हैं जो छोटे बड़े जुर्मानों के बायस मौजूद हैं, वो जुर्माने अदा करके रहा हो सकते हैं। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के लिए आज के रियाल रेट के बारे में। हम सबसे पहले बात कर लेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये और 82 पैसे। और उसके बाद बात करते हैं STC पे की। STC पे भी दे रहा है 74 रुपये और 87 पैसे। तहवील राजी बात करें तो तहवील राजी 74 रुपये और 85 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 31 पैसे। मनीग्राम 74 रुपये 85 पैसे। इंजाज बैंक 74 रुपये 80 पैसे। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये और 60 पैसे। STC पे 22 रुपये 55 पैसे। तहवील राजी 22 रुपये 62 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 55 पैसे। मनीग्राम 22 रुपये 54 पैसे। इंजाज बैंक 22 रुपये और 55 पैसे दे रहा है।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔